दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों के धरने स्थल पर जबरदस्त हंगामा, हाईवे खाली करने की मांग। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद किसानों के बीच पहुंच गए लोग, प्रदर्शनकारियों के अनुसार तिरंगे का हुआ अपमान। प्रदर्शनकारियों में हिंदू सेना संगठन और स्थानीय लोग, धरना स्थल पर जमकर नारेबाजी। गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, पैरामिलिट्री फोर्स और पीएसी की लगभग 10 कंपनियां तैनात की गईं। दिल्ली हिंसा में घायल जवानों और पुलिस अधिकारियों से मिले गृह मंत्री अमित शाह, अस्पताल जाकर पूछा हाल। किसान नेताओं पर गृह मंत्रालय का सख्त एक्शन, जिन किसानों पर एफआईआर उनके खिलाफ जारी होगा लुकआउट नोटिस। आरोपी किसान नेताओं से पासपोर्ट भी मांगे गए, गृह मंत्रालय हुआ बेहद सख्त। दिल्ली हिंसा को गृह मंत्री अमित शाह ने बताया गलत की बड़ी बैठक, आज की बैठक के बाद जारी किए गए लुकआउट नोटिस। 20 नेताओं को जारी किया गया दिल्ली पुलिस का नोटिस, घटना को लेकर मांगा है सभी से जवाब। गाजीपुर बॉर्डर पर जाकर पुलिस ने राकेश टिकैत को नोटिस दिया। टिकैत ने कहा, कानून और संविधान को मानता हूं, पुलिस बुलाएगी तो जरूर जाएंगे। योगेंद्र यादव को भी दिल्ली पुलिस ने दिया नोटिस, किसानों को भड़काने का लगाया आरोप। योगेंद्र यादव ने किया ट्वीट, बीजेपी ने चलाया उनके खिलाफ हेट कैंपेन, फोन पर मिल रही हैं धमकियां। योगेंद्र यादव ने लिखा, आज शाम उनके घर के बाहर भीड़ जमा करने की साजिश, पुलिस को दे दी है जानकारी। लाल किले में हुई हिंसा पर दर्ज एफआईआर में आर्म्स एक्ट के तहत भी केस दर्ज, चोरी किए जाने के भी मामले। लाल किले की हिंसा में 39 ट्रैक्टरों का जिक्र, घायल 100 से ज्यादा पुलिस वालों का मेडिकल सर्टिफिकेट भी शामिल। लाल किले पर झंडा फहराने वाले दीप सिद्धू ने जारी किया बयान, कहा यह सरकार के खिलाफ गुस्से का प्रदर्शन। दीप सिंह सिद्धू ने कहा, लाल किले पर प्रदर्शनकारियों ने जो किया किसानों को करना चाहिए, उसका समर्थन। लाल किला हिंसा पर एक्शन में दिल्ली पुलिस, दीप सिद्धू, लखा सघाना की तलाश में स्पेशल सेल। एफआईआर में दीप सिद्धू और लखा सघाना के नाम, लाल किले की तमाम फुटेज खंगाल रही है पुलिस। झंडा फहराने वाले की पहचान दिल्ली पुलिस ने कर ली है, तरनतारन के गांव तारा सिंह का रहने वाला है जुगराज सिंह। लाल किला हिंसा के बाद मौके से फरार है दीप सिद्धू, बंद है उसका मोबाइल फोन। लास्ट लोकेशन में हरियाणा का नेटवर्क दिखाई दिया, 26 जनवरी की रात 12:30 बजे के बाद से बंद आ रहा है फोन। लाल किले में हिंसा पर एएसआई की रिपोर्ट तैयार, सौंपी गई संस्कृति मंत्रालय को। संस्कृति मंत्रालय इस रिपोर्ट को गृह मंत्रालय को सौंपेगा, नुकसान की पूरी जानकारी देगा। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसानों की चहल पहल कम हुई, खाली दिख रही हैं कुर्सियां। दिल्ली में 26 जनवरी को हिंसा के लिए किसान संगठनों ने माफी मांगी, संयुक्त किसान मोर्चा का बयान, चूक हो गई, हमें नजर रखनी चाहिए थी। माफीनामे के साथ ही किसान संगठनों ने सरकार पर मड़ा साजिश का आरोप, कहा पिछली बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बातों से मिल गया था हमें संकेत। किसान संगठनों ने दिल्ली हिंसा को धार्मिक रंग न देने की अपील की, कहा किसी राज्य या समुदाय ने नहीं किया उपद्रव, सिर्फ एक शख्स जिम्मेदार। दिल्ली हिंसा के विरोध में 30 जनवरी को अनशन करेंगे किसान संगठन, 1 फरवरी को संसद मार्च का कार्यक्रम भी रद्द कर दिया। किसान संगठनों ने आंदोलन पर उठ रहे सवालों को किया खारिज, कहा पंजाब या सिखों का नहीं है किसानों का यह आंदोलन। किसान संगठनों का सरकार पर आरोप, हिंसा को बताया आंदोलन को खालिस्तानी सिद्ध करने की साजिश। किसान संगठनों की सरकार को चुनौती, किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगा आंदोलन। गणतंत्र दिवस पर हुए उपद्रव को लेकर कसा पुलिस का शिकंजा, किसान नेता दर्शनपाल, बलबीर सिंह राजेवाला और मेघा पाटकर समेत 37 लोगों पर केस दर्ज। किसान नेताओं पर भीड़ को उकसाने का केस दर्ज किया गया, नोटिस जारी कर 3 दिन में मांगा है जवाब। किसान संगठनों के अनुसार लाल किले में भी साजिश हुई, पुलिस ऑफिसर्स पर हुड़दंगियों की मदद करने का लगाया आरोप। दिल्ली हिंसा को लेकर पुलिस ने किसान नेताओं को ठहराया जिम्मेदार, कहा हमसे जो वादे किए गए उसे तोड़ा गया। तिरंगे के अपमान के मामले में पुलिस दर्ज कर सकती है देशद्रोह का मामला, एसआईटी बनाकर होगी जांच।
दिल्ली हिंसा मामले में अब तक 25 एफआईआर दर्ज, 19 आरोपी गिरफ्तार, 50 लोग हिरासत में। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस की हिंसा में लगभग 394 पुलिस वाले घायल हुए, कई जवान आईसीयू में भर्ती। सामने आए दिल्ली हिंसा के नए वीडियो, पुलिसकर्मियों पर सीधे हमला कर रहे हैं उपद्रवी। बंगाल विधानसभा में आज हंगामे का दिन, बीजेपी विधायकों ने लगाए जय श्री राम के नारे। ममता सरकार ने विधानसभा में रखा कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव, बीजेपी विधायकों ने किया विरोध। ममता ने कहा यह कानून पूरी तरह किसानों के खिलाफ, पूरा देश लंका कांड की तरह जल रहा है। ममता बनर्जी ने कहा लाखों किसान कर रहे हैं प्रदर्शन, कुछ घटनाओं के कारण उन्हें आतंकी नहीं कहा जा सकता। दिल्ली हिंसा को लेकर बोली ममता बनर्जी, आंदोलन को संभालने में नाकाम रही है पुलिस। आंदोलन से अलग होने वाले नेताओं पर राकेश टिकैत का तंज, कहा उन्हें अपनी संपत्ति जब्त होने का है डर। खुद के वायरल वीडियो पर टिकैत की सफाई, कहा झंडे लगाने के लिए लाठियां लाने की अपील की थी। हिंसा के बाद लाल किले पर 31 जनवरी तक के लिए आम लोगों की एंट्री बंद कर दी गई, अब आप नहीं जाएंगे लाल किला। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली हिंसा के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग को बताया जिम्मेदार, कहा सख्ती से निपटेगी हमारी सरकार। बागपत में कृषि कानूनों के खिलाफ धरना दे रहे किसानों पर पुलिस का एक्शन, आधी रात को जबरन छुटाया। दिल्ली हिंसा का सामने आया नया वीडियो, 2 महिला पुलिसकर्मियों की बहादुरी के आगे झुके किसान नेता। नोएडा की दलित प्रेरणा स्थल पर चल रहा किसानों का प्रदर्शन खत्म हुआ, भारतीय किसान यूनियन शक्ति 2 महीने से यहां पर धरने पर बैठे। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा लाल किला अगर लीज पर नहीं दिया गया होता तो इसकी सुरक्षा आर्मी कर रही होती। आम आदमी पार्टी की 9वीं नेशनल काउंसिल की बैठक, अरविंद केजरीवाल ने कहा अगले 2 साल में 6 राज्यों में हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। केजरीवाल ने कहा 26 जनवरी को हुई हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण, जो पार्टी जिम्मेदार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। संसद का बजट सत्र कल से, कल सुबह 11 बजे होगा राष्ट्रपति का अभिभाषण। आज से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वर्चुअल सम्मेलन का आगाज, 5:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा संबोधन। राहुल गांधी के केरल दौरे का आज दूसरा दिन, किसान संगठनों से बातचीत की। राहुल ने कहा ज्यादातर किसान नहीं जानते कृषि कानून की पूरी जानकारी उन्हें नहीं है, देश में होता आंदोलन अगर जानकारी होती। जम्मू के 7 दिन के दौरे पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, असंतुष्ट नेताओं के साथ मुलाकात का कार्यक्रम। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के मॉस गार्डन घर का आज मेमोरियल के तौर पर उद्घाटन, हाईकोर्ट ने दी है सशर्त मंजूरी। महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच सीमा विवाद गहराया, उद्धव ठाकरे ने कि मामला हल होने तक विवादित क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने की मांग। कोरोना केस घटने के बाद नई गाइडलाइंस जारी, सबके लिए खुल जाएंगे अब स्विमिंग पूल्स। सिनेमाघरों में बढ़ेगी दर्शकों की संख्या, 1 फरवरी से लागू होंगी नई गाइडलाइंस। हमारे देश में अब तक 23,28,000 लोगों को लगा कोरोना का वैक्सीन, अब तक 16 लोगों को टीके के बाद गंभीर साइड इफेक्ट। वैक्सीन लगने के बाद देश भर में अब तक 9 लोगों की मौत, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन की वजह से मौत के आरोपों को किया सिरे से खारिज। दिल्ली में 6,545 टीके लगे, लक्ष्य करीब 80% वैक्सीनेशन का। असम के प्रधानमंत्री ओली ने कोरोना वैक्सीन के लिए भारत का जताया आभार, नेपाल में कल से शुरू हो चुका है वैक्सीनेशन। आज श्रीलंका भेजी जा रही है वैक्सीन की 5 लाख डोज, पड़ोसी देशों को मुफ्त वैक्सीन दे रहा है भारत। कोरोना के ब्रिटिश स्ट्रेन से लड़ने में कारगर स्वदेशी टीका कोवैक्सीन, अमेरिका में रिसर्च में दावा। राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान चल रहा है, शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग। अमेठी के लोगों से प्रियंका गांधी ने की वर्चुअल बैठक, राहुल गांधी के चुनाव हारने के बाद पहली मुलाकात है। यूपी के आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के नेताओं की डीएम के साथ नोकझोंक, धरने पर बैठे समाजवादी कार्यकर्ता। पीएम आवास योजना में घूस मांगने वालों को मुख्यमंत्री योगी की चेतावनी, कहा दोषियों की संपत्ति जब्त कर लेंगे।
सीहोर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा के दौरान हंगामा, एक शख्स ने आत्मदाह की कोशिश की। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में सर्किट हाउस में हंगामा, लड़की ने कांग्रेस नेता को मार दिया थप्पड़। बलिया में बीजेपी में दिखी अंदरूनी फूट, कलेक्ट्रेट में मीटिंग के दौरान सांसद और विधायक आपस में भिड़े। बिजनौर में रैली के दौरान समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की, 10 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। रायबरेली में प्रेम प्रसंग के चक्कर में युवक की हत्या, दोस्त ने ही कर दी हत्या। लखनऊ में लूट के माल के साथ 3 बदमाश गिरफ्तार, मुंबई में ज्वेलरी शोरूम में हत्या। भिंड में सरकारी स्कूल की आड़ में चल रही थी अवैध शराब की फैक्ट्री, पुलिस ने छापे में शराब बरामद की। बैतूल में युवक की आत्महत्या पर हंगामा, ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया। यूपी के शाहजहांपुर में बीजेपी विधायक के बेटे की दबंगई, युवक की हत्या की कोशिश का आरोप। चाईबासा में नाबालिग लड़की की शादी के लिए दबाव डालने पर प्रेमी ने कर दी हत्या। असम के कोकराझार में बड़ी साजिश नाकाम, पुलिस के छापे में AK-47, AK-56 समेत कारतूसों का जखीरा बरामद। आगरा में साइबर ठगी गैंग का शिकंजा, 6000 लोगों की डेटा, 2 लग्जरी कार, 5.5 लाख रुपए कैश और 4 गिरफ्तार। हरदोई में से बाइक से दूसरी बाइक के आमने सामने टक्कर, इलाज के दौरान दोनों की मौत। रायपुर में मछलियों से लदा ट्रक पलटा, हाईवे पर मची मछली लूटने की होड़। मुंबई में फार्मा कंपनी में भड़की आग, फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने किया काबू। मुंबई में जाली नोट रैकेट का खुलासा, स्कैनर प्रिंटर के साथ 32 लाख के नोट बरामद। रणथंभौर नेशनल पार्क में 2 बाघों के बीच खूनी जंग, वन विभाग ने घायल टाइगर का किया इलाज। आज है पौष पूर्णिमा, ठंड और कोहरे के बीच संगम पर उमड़ी भीड़। पौष पूर्णिमा स्नान के साथ शुरू होगा 1 महीने का कल्पवास, सुरक्षा के सख्त इंतजाम। वाराणसी में भी गंगा तट पर श्रद्धालुओं की भीड़, पौष पूर्णिमा पर हुआ पवित्र स्नान। ठाणे से सटे भिवंडी में सरवली रैन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भयानक आग, 2 मंजिला इमारत आग की लपटों में। कपड़ों की फैक्ट्री में पूरी तरह से आग फैली, सुरक्षित निकाले गए सभी लोग। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।